हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। हम लोग पहले क्लास में देखे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर क्या होंगे, यानी कि सिंपली उसमें हम वेक्टर के बारे में देखें कि उसको निरूपित कैसे करते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं। अब आगे हम लोग देखिए क्या करेंगे। आगे पढ़ने से पहले हमको क्या इस पूरे वेक्टर को, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा जो मेरा टॉपिक है सदिश बीजगणित, उसको हम सिंपली यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो सिंपल पार्ट में बांटेंगे। उसको 10 से 12 पॉइंट में टोटल हम इसको डिवाइड करेंगे और 10 से 12 कॉन्सेप्ट ही अपने पास रखेंगे। वही 10 से 12 कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन को बनाने के लिए वही बहुत काफ़ी है। तो देखिए फर्स्ट टाइप में हम उसको क्या बांटेंगे। एक पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, वो पहला पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए। तो इस फर्स्ट देखिए ये ध्यान देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट जो लिख रहे हैं एक एक करके हम इस तरह से 12 से 13 पॉइंट समझेंगे। यही 12 से 13 ही पूरे वेक्टर अलजेब्रा को काफ़ी है। यही 13 पॉइंट यही आपके लिए पूरे वेक्टर अलजेब्रा के लिए काफ़ी होगा। तो पहला क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइंड करना, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हमको निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि पी एक पॉइंट देगा उसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहे तो पी की स्थिति सदिश, यानी कि P की स्थिति कहाँ है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देखिए ये पहला पॉइंट जो मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा, तो इसको देखिए कैसे समझेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ P समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स वेक्टर लेते हैं, एक वाई वेक्टर लेते हैं और एक जेड वेक्टर, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स आई से, इसको हम बोलते हैं वाई जे से और इसको बोलते हैं जेड के अगर वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लीजिए, ये क्या कहलाता है, इसका मूल बिंदु ओरिजिन कहलाएगा और यहाँ पे एक वेक्टर P है, यानी कि क्या करें पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो P का अगर पोजीशन वेक्टर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली मूल बिंदु से लेकर और उस P बिंदु तक को मीट करेंगे और मीट करने के बाद हम इस P पॉइंट का जैसे ही पॉइंट को बताएंगे तो ये P पॉइंट कैसे बताया जाएगा, तो ये P पॉइंट के लिए जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, x, y और z, यानी कि x एक्सिस पे हम x गए, y पे y और z पे z, यानी कि P का अगर पॉइंट है x, y, z और वो इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब इसका मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 0 0 0, यानी कि 3D में है अगर 3 पॉइंट दे रहा है x, y, z तो 0 0 0 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अगर कहेगा कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P बताइए, यानी कि इसका वेक्टर्स बताइए कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट को, तो हम देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे। तो देख क्या बोले थे, इनिशियल पॉइंट, जैसे ही ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट। तो जैसे ही इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होगा तो हम इसको कैसे वेक्टर को निरूपित करते हैं, इनिशियल पॉइंट को पहले फिर फाइनल पॉइंट को लिखते हैं, तो ओपी वेक्टर हो गया। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी को कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर। उसके बाद इसको लिखने का तरीका जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ओपी वेक्टर हम लिख दिए। अब इस पूछेगा कि इसका वेक्टर की स्थिति बताइए कि आखिर है कहाँ, तो इस वेक्टर की स्थिति बताने के लिए देखिए क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि क्या देखिए सिंपली क्या आया कि जो एक्स एक्सिस पे एक्स आई था, वाई पे वाई जे था और जेड पे जे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किए, ओपी वेक्टर को एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पोजीशन वेक्टर कभी भी मूल बिंदु से ज्ञात होते हैं। अगर ये नहीं समझ पाए कि इसको कैसे लिखे, तो देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है क्या होता है, ओपी वेक्टर लिखे और देखिए क्या होते हैं, हम इसको फाइंड करने का पोजीशन वेक्टर, फाइंड टर्मिनल पॉइंट क्या है, एक्स, इनिशियल पॉइंट क्या है 0, यानी कि एक्स माइनस 0, एक्स एक्सिस को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, तो एक्स माइनस 0, तो एक्स, वाई को करेंगे तो वाई माइनस 0 और जे, फिर जैसे ही इसको लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, जेड माइनस 0, उसके बाद क्या कर देंगे के, यानी कि टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के सेम पॉइंट को एक्स वाले को इसके एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, जेड वाले को जेड के साथ घटाने के बाद आई जे और के, यानी कि तो इसको अब लिखिए तो लिख क्या सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं।
हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ओपी वेक्टर, यानी देखिए ओपी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। कभी भी पोजीशन वेक्टर हमेशा मूल बिंदु से निकलेंगे, ये ध्यान में रखने। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी कि मूल बिंदु से उसका वेक्टर बताना है कि क्या होगा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल क्या लिखते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लिए, क्या एक पॉइंट दिया हुआ है पी के जगह पे पी पॉइंट हम लिखे हुए हैं क्या 3, 2, 5। एक पी पॉइंट दिया हुआ है 3, 2 और 5। अब पूछेगा कि अब बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कैसे लिखेंगे। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कैसे लिखेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी कि पी की स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इसको पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी को क्या करेंगे, हमेशा किस पॉइंट से निकलते हैं, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु अगर ओरिजिन ओ है, अब पी अगर इसका फाइनल पॉइंट है यानी कि टर्मिनल पॉइंट है तो ओ पी, और इसके बाद क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखे थे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे ही एक्स वाई जेड था तो एक्स के साथ वाई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के। तो इसी तरह एक्स के साथ क्या है 3 - 0, 2 - 0, 5 - 0, यानी कि अगर देखिए चलिए लिख ही देते हैं 3 - 0 यानी कि टर्मिनल पॉइंट थी, इनिशियल पॉइंट क्या ओ, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 - 0 और उसके बाद क्या करते हैं जे लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 5 - 0, उसके बाद के का, यानी कि यहाँ से हमको क्या आया 3i + 2j + 5k, यानी कि OP क्या हो गया, OP का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया मेरा 3i + 5j + 2j + 5k। यानी कि सिंपली कोई भी अगर पॉइंट दिया हुआ है उसका अगर हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमेशा किसके निकलेगा, उसके मूल बिंदु से निकलेगा। और मूल बिंदु क्या होंगे उसके, हमेशा 0, 0 है मूल बिंदु, मूल बिंदु से हम उसका वेक्टर निकालते हैं। तो कुछ नहीं, अगर ये प्रैक्टिस हो गया तो धीमे धीमे क्या लिखेंगे 3i + 2j + 5k, 3i + 2j + 5k पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी कि स्थिति सदिश ना, इसको स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। देखिए स्थिति सदिश ऐसे भी चल सकता है और ये भी है स्थिति सदिश, यानी कि सिंपली समझना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यहाँ से क्या हुए 3i + 2j + 5k, इसके स्थिति सदिश हो गए। अगर चाहते एक दो और एग्जाम्पल लेना तो देखिए प्रैक्टिस के लिए ले ही लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। और क्या कर देते हैं एक पॉइंट लेते हैं, अनदर पॉइंट। मान लीजिए कि ए एक पॉइंट लिए और उसको क्या कर दिया, उसका पॉइंट दे दिए 2 - 5 और 4, इतना पॉइंट लिए और पूछ रहे हैं कि अब इसका बताइए कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ए का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, क्या करना वो क्या उसका इनिशियल पॉइंट मूल बिंदु और क्या कर दिए टर्मिनल पॉइंट। ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि ए उसका क्या कहलाता है टर्मिनल यानी कि अंतिम बिंदु, तो ओ ए, और कुछ नहीं करने हैं। जैसे ही ये इनिशियल पॉइंट ओ है तो क्या कर देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं 2i + 5 यानी कि 5 नहीं है ना इस पर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है ना, तो -5j + 4k, ये क्या कहलाने लगेगा ओ ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा ओ ए, और ओ ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरे पहले टाइप में क्या होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि कोई भी अगर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ही देखें कि हम लोग पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या किए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालना सीखे कि पी का पोजीशन वेक्टर यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे ही हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर पढ़ते हैं तो उसको वेक्टर लिखे, फिर उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताए थे कि मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस अगर ओपी वेक्टर हम निकाल लिए तो इस ओपी वेक्टर का मान लीजिए कि हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि ओपी को किसके साथ करेंगे मोड के साथ शामिल कर देंगे। उसी तरह अगर ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करेंगे ओए को मोड शामिल कर देंगे। तो चलिए इसी को पहले देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए तो ओ ए अगर एक वेक्टर है तो उसको क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लगा दिए, उसका मोड वैल्यू लगा दिए। जैसे ही मोड वैल्यू लगाएंगे तो वो मोड वैल्यू ये किसके इक्वल कहलाएगा, इस पूरे वेक्टर के मोड वैल्यू के इक्वल कहलाएगा क्या 2i 5j + 4k। ये पूरे पे मोड लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है। ये पूरे क्या कहलाएंगे मोड के साथ।
अब इसका पूछेगा कि इसका OA का मोड वैल्यू होगा क्या, इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालना सीखे तो उसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आखिर बनेंगे कैसे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए है तो इसके क्वेश्चन देखिए क्या बन सकते हैं। सिंपली हम पोजीशन वेक्टर ऑफ P को कैसे लिखें, उस फिगर के अनुसार अगर लिखते हैं तो OP वेक्टर को कैसे लिखते हैं, क्या लिखे थे अभी तुरंत लिखे थे क्या, XI प्लस YJ प्लस ZK, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP ऐसे लिखे थे। अगर इस पोजीशन वेक्टर का हमको कहेगा कि आप मैग्नीट्यूड बताइए, इसका परिमाण बताइए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास में बताए थे, परिमाण जैसे ही आएगा उसको क्या करेंगे, उस वेक्टर के साथ ये दो लाइन मोड वैल्यू, इसको मोड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, तो मोड ऐसे लगा देंगे। जैसे ही ये मोड लगेगा तो ये मोड वैल्यू देखिए अब किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखिएगा, जो आप पहले पढ़ भी चुके होंगे 10th में डिस्टेंस फार्मूला ऐसे पढ़े होंगे, उसमें इस तरह से कुछ यूज होते थे। तो देखिए OP, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या लिखेंगे, I के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है यानी x है तो कुछ नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहेंगे इसको हम, इस पूरे पृथ्वी को क्या कहेंगे, परिमाण। परिमाण कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर का, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, बार बार भी यही बात कहेंगे कि OP वेक्टर है, अगर OP वेक्टर होगा तो उसका एक अपना क्या होगा, दिशा होगा, और उसका एक अपना परिमाण होगा। तो दिशा क्या हुआ, O से P की तरफ, और उसका परिमाण क्या हुआ, अगर XI प्लस YJ प्लस ZK अगर कोई वेक्टर है तो उसका परिमाण क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस पॉइंट को हम 2-3 क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम उसका वेक्टर निकालेंगे और उस वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यहीं पे लेते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन मेरे पास, क्या कुछ नहीं, अपने मन से जो भी पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट हम लेते हैं, क्या एक पॉइंट ले लीजिए P, एक पॉइंट ले रहे हैं जिसका हम पॉइंट क्या रखते हैं 2, 3 और 4। अगर इसका हम पूछेंगे कि पोजीशन वेक्टर बताइए, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी कि P की स्थिति सदिश, तो क्या करेंगे P की स्थिति सदिश, ओरिजिन उसके मूल बिंदु से OP को कैसे लिखेंगे बताए थे 2y प्लस 3j प्लस 4k, लिखे इतना लिख सकते हैं। अब पूछेंगे कि इसका मोड क्या, जैसे ही मोड यानी कि परिमाण का नाम आएगा, परिमाण का जैसे ही नाम आएगा, ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, OP लेंगे और उसको मोड के अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही ये मोड के अंदर शामिल होता है तो अब क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। और रूट लगाने के बाद देखिए I के साथ क्या था x, j के साथ y, k के साथ z, इन तीनों का क्या किए थे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, समझने के लिए लिखते हैं एक एक टर्म, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जैसे ही ये पूरा टर्म लिखे तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 16 4 20 और 9 29 कर सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं, 29 हुआ। चौका 16 16 4 20 और 9 29, यानी कि इसका परिमाण कैसे लिखे हैं, देखिए रिप्रेजेंट, ये देखिए बार बार प्रैक्टिस, बार बार क्वेश्चन बनाने से अपने आप आपको पेन चलने लगेंगे कि मॉडुलस वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड जैसे ही पूछेगा, यानी कि अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंस क्या था। फर्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंस होते हैं क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है। अगर ये नहीं मालूम रहता कि OP को हम उसके परिमाण को कैसे लिखते हैं, तो लिखना पड़ता ना कि परिमाण ऑफ सदिश OP, तो इतना कौन लिखने जाता, तो OP उसमें मोड़ लगा दिए, यानी कि रिप्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं वेक्टर को। तो इस परिमाण को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए OP, तो ये आपको डिनोट करेगा क्या कि इस OP का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, यानी कि इस OP का परिमाण कितना हुआ। तो इसका परिमाण कितना हो गया, इस पॉइंट का परिमाण कितना हुआ 29। वो वेक्टर क्या था 2y प्लस 3j प्लस 4k, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है P, और इस P पॉइंट से पूछेगा कि उसका पोजीशन वेक्टर बताइए, उसकी स्थिति बताइए क्या है, तो स्थिति बता दिए। पूछेगा कि इसका परिमाण क्या है, परिमाण बता दिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ना, हाँ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। और एक इस बार पॉइंट मान लीजिए कि अगेन हम एक पॉइंट लेते हैं और इसके बाद क्या कर देते हैं, इस पॉइंट को 2 - 3
कॉमा माइनस, माइनस नहीं, एक ही रहने देते हैं माइनस को। चलिए अपने मन से टोटल भी माइनस ले सकते हैं, इतना लिए। जैसे ही ए आएगा पूछेगा कि इसका स्थिति बताइए, इसकी स्थिति सदिश क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे, ओ ए लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k। इतना तो हमको लिखने आता है कि इसकी क्या हो गई, स्थिति सदिश कितनी हो गई, इतनी हो गई स्थिति सदिश। जैसे ही स्थिति सदिश ज्ञात हुआ, अब इसका हम क्या मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं, परिमाण, तो हाँ बता सकते हैं। तो इसके परिमाण को कैसे लिखेंगे, जैसे वो वेक्टर मिला ओ ए, उसके साथ क्या लगा दिए, मोड लगा दिए। और मोड लगाने के तुरंत बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक फार्मूला बार बार स्टार्टिंग से रटना भी है और समझना है। रटना क्या है, इसको समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। तो यानी क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर दिए। प्लस देखिए माइनस वाले में क्या ध्यान देना है कि आपके फार्मूला कितने हैं, प्लस प्लस प्लस, सब में फार्मूला है ना, तो प्लस साइन तो लिखेंगे, लेकिन जे के साथ है क्या, -3 ना, तो इस -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर। यानी कि जे, आई, जे और के के साथ जो लगे रहते हैं टर्म 2, 3, 4, -3, तो उस टर्म का स्क्वायर किया जाता है। क्या लगे हुए थे, -3, तो उस -3 का स्क्वायर। तो कीजिए इसको, देखिए ये देखिए, ये गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझिए और देखिए आखिर कर क्या रहे हैं। तो -3 था तो -3 का स्क्वायर, देखिए कितना हो गया 4, अब प्लस -3 का स्क्वायर। यानी कि जैसे ही सम संख्या रहता है पावर में तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यानी कि ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 16। इसको भी देखिए कितना आया 2 - 3 4, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरे पास, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 29। देखिए दोनों पॉइंट तो अलग अलग थे, 2 था, 3 था, 4 था। इसका पोजीशन वेक्टर भी देखिए अलग है, इसका भी पोजीशन वेक्टर अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखिए तो सेम हो गया कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड का काम ही क्या रहता है, मोड वैल्यू वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर उसके कोफिशिएंट सेम हैं तो उसके मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होंगे। ये भी एक नोट कर सकते हैं, या नोट करने वाला पॉइंट होगा जो आगे आपको क्वेश्चन में ये सब देखने को भी मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका क्या कहेंगे, इसको परिमाण। यानी कि हम पूरे के पूरे फर्स्ट टाइप में क्या देखें, जब पहला हम पॉइंट लिख रहे हैं, बोले थे ना 12 से 13 पॉइंट में इसको बांटेंगे। पहले पॉइंट में हम क्या देखें, पी की स्थिति सदिश निकालना। तो पी की स्थिति सदिश के लिए कुछ नहीं, एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के लिख दे, उसका परिमाण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मात्र यही 2 पॉइंट। उसके बाद इसको 2-3 क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन क्या देखे, अगर पी दिया हुआ है उसका पूछता है कि स्थिति सदिश क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलिए परिमाण निकाले। फिर दूसरा क्वेश्चन देखे, कुछ अलग चेंज करके अपने मन से कुछ भी एक पॉइंट लेंगे, उसका स्थिति सदिश और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइप में। पहला टाइप देखे, पहले टाइप में हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी भी एनी पॉइंट का, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम निकालना सीखे। तब दूसरा देखिए इसमें क्या होंगे, दूसरा हम भाग बांटे हुए इसको क्या, देखिए इसको समझने के लिए हम इतने पार्ट में बांटे हुए, टोटल और टोटल वेक्टर को हम केवल 10 से 15 पॉइंट में बांटेंगे और उसी पे पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, पूरा वेक्टर इतने में ही खत्म हो जाएगा। दूसरे टाइप, अब दूसरा टाइप नहीं कर सकते, दूसरा इसमें पॉइंट बोलेंगे कि क्या पूछता है। तो ये दूसरा पॉइंट देखिए क्या होगा, इसमें देखिए क्या दिया रहेगा, ए और बी 2 पॉइंट दिए रहेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का अपना वैल्यू दिया रहेगा इसको इंडिकेट करने के लिए कि इसका पोजीशन क्या है, x1 है, y1 है और z1 है। इतना इसका पॉइंट दे दिया। देखिए इसको समझिए, कॉमा नहीं, x1 y1 और z1, ये कॉमा आपका हो गया कि x1 y1 z1। बी पॉइंट क्या कहेंगे, x2 y2 और z2, 2 पॉइंट दिया रहेगा। अब इस दोनों पॉइंट के हेल्प से कहेगा कि हमको ए बी वेक्टर बताइए क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा। तो इस ए बी वेक्टर को निकालेंगे कैसे, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ए बी वेक्टर बोलता है तो ए से क्या करेंगे, बी को मीट करेंगे। अब पूछेगा ए बी वेक्टर तो हमको एरो का साइन किधर होना चाहिए, ए से बी की ओर, तो बी की ओर कर दिए। और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट ही क्लास में सीखे, ए बी। देखिए फर्स्ट क्लास कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिए ए बी। जैसे ही इस वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट किए तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये है। इतना तो याद है ना आपको,
यानी कि इसका क्या कहलाता है, ये प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका क्या है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। यानी कि प्रारंभिक बिंदु हो गए ए और अंतिम बिंदु क्या हुआ, बी। जैसे ही इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करना सीख गए कि इस ए बी को कैसे लिखेंगे, ए और बी, तो इसको फाइंड करने के लिए कि इस ए बी का पोजीशन हम कैसे लिख सकते हैं, इस ए बी वेक्टर का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक बता देते हैं कि कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, उस बात को समझते हैं। तो ए बी को डायरेक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अंतिम पॉइंट एक्स का और इसका प्रारंभिक पॉइंट दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसको क्या कर देंगे i के साथ, प्लस y2 वाले को y1 के साथ, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y1, और इसके बाद क्या हो जाएगा j कैप। उसी तरह z वाले को करते हैं तो z2 माइनस z1, और इसको क्या कर देंगे k का कैप। यानी कि ए बी वेक्टर निकालना होगा अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेंगे कि 2 पॉइंट दिए रहेंगे x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, पूछेगा कि ए बी वेक्टर बताइए क्या होगा। ए बी क्या ध्यान देना है, ए बी, और इस एरो को ध्यान देना है कि ए से बी, बी से ए नहीं, ए से बी। तो ए से बी यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपके हो गए ए बी वेक्टर। अब इस ए बी वेक्टर का हम पूछेंगे कि मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, कुछ नहीं, ए बी को क्या करेंगे, मोड में शामिल कर देंगे। हाँ कर दिए मोड में शामिल। जैसे इसको मोड में शामिल करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट आने के बाद क्या करते हैं, आई के साथ जो कोफिशिएंट रहते हैं उसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कर दे इतना, हाँ लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, फर्स्ट सेकंड जो है फर्स्ट से रिलेटेड हुआ कि नहीं, उसमें भी क्या था, आई के साथ जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर कर दिए, जे के साथ था के साथ उसका स्क्वायर करके अंडर रूट में, वो उसका क्या कहलाता है, परिमाण कहलाने लगता है। यानी कि इसका ये क्या कहलाएगा, परिमाण। परिमाण कहने का मतलब क्या है, बार बार इसका, चलिए लिख दें, चलिए लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इतना। अब देखिए इसको अगर चाहते हैं कि इसको फिगर में समझे, वेक्टर के लिए फिगर भी समझ सकते हैं, अगर फिगर के अनुसार अगर देखना चाहते हैं तो देखिए इसका क्या बनेगा। एक मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए लिखे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1 y1 z1, x1 y1 z1, और एक पॉइंट क्या है, एक सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं क्या है, मान लीजिए कि एक बी पॉइंट है, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं हम, x2 y2 और z2, दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इस क्या कहते हैं कि ए बी वेक्टर हमको निकालना है, तो ए से बी को क्या कर देते हैं, सॉरी लाइन थोड़ा सीधा कीजिए, ए से बी को मीट कर दिए, ए से बी मीट हो गया। अब देखिए ए से बी जैसे ही मीट होंगे तो एक हम लोग ट्रायंगल लॉ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ, इसी क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि O एक पॉइंट है, हम एक O पॉइंट लेते हैं, O पॉइंट से इस पॉइंट को क्या बोले थे A, और ये पॉइंट क्या है B। अब इसको इंडिकेट कर देते हैं कि इसका टर्मिनल पॉइंट क्या था B, यानी कि अंतिम बिंदु B है। तो देखिए इसका O क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं। तो इस मूल बिंदु से O का पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, और इस मूल बिंदु से किसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, B का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लिए इस पॉइंट से। तो ये B का पोजीशन वेक्टर होगा। ध्यान दीजिए अब उस फिगर में जब ध्यान देते हैं तो क्या मिलता है, मूल बिंदु से O से A का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, OA, जो फर्स्ट टाइप में बताए आपको। A से B का पोजीशन वेक्टर अगर कहना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, AB वेक्टर बोलेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर नहीं, इसको AB वेक्टर बोल सकते हैं। A से B जा रहे हैं तो B क्या है, इसका अंतिम पॉइंट। आइए A क्या है, B देखिए इसमें अंतिम पॉइंट है, अंतिम जगह पे है ना, एरो के जहाँ एरो का साइन है उसी के नीचे B है। इसी तरह OB को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, OB वेक्टर, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या होते हैं, ट्रायंगल लॉ होता क्या है
कि इन दोनों का सम ओ ए प्लस ओ बी, देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, देखिए ऐसे चलेंगे, ओ ए से कहाँ तक गए, ओ से ए गए, देखिए डायरेक्शन स्थिर इधर ही है, और ए से बी गए, इसको जाने पर हमको क्या डिस्टेंस टोटल मिला, शॉर्टेड डिस्टेंस ओ बी मिला कि नहीं, देखिए तो ओ और बी, ओ बी होगा, ओ बी, हाँ ओ बी हुआ। अगर हम यहाँ से कहते हैं कि हमको ए बी बताइए क्या होगा, अगर हमको ये ए बी फाइंड करना था ना, ए बी वेक्टर, अगर उस ट्रायंगल लॉ में अगर हम ए बी बोलते हैं तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर जो पहला पढ़े थे वही इसका मेन बेसिक होता है कि बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए, फिर ओ का पोजीशन वेक्टर निकालिए, दोनों को घटा दीजिए तो ए बी हो जाएगा। ये हुआ कैसे, ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे। ट्रायंगल लॉ ये क्या होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ होगा जिसमें एक इनिशियल पॉइंट दे दिया जिससे पोजीशन वेक्टर ए और बी का निकालना है, उसको देखिए इस तरह से ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, इस तरह से। अब देखिए ये जो पॉइंट मिला ना, अब इसी पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इसके साथ यूज कर देंगे। तो देखिए जैसे ही पूछेंगे कि ओ ए पॉइंट का पूछेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप ओ ए इक्वल टू क्या लिखेगा, ओ ए इक्वल टू लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0 0 है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स आई x1 आई प्लस y1 j प्लस z1 के लिख देते हैं। अब पूछेंगे कि ओ बी का बताइए, ओ बी का, तो ओ बी का x2 माइनस जीरो है ना यहाँ पे, y2 माइनस जीरो, z2 माइनस जीरो, तो इसको कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप लिख दिए, ओ और ए बी का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इस फिगर में इस डाटा के पास, तो ए बी कैसे होते हैं, ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना है, ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए करने हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो देखिए यहीं पे देखिए ओ बी माइनस ओ ए कर देते हैं डायरेक्ट, नहीं तो लिखिए अगर चाहते हैं लिखना, तो नहीं तो डायरेक्ट देखिए x2 माइनस x1 लिख सकते हैं इसको, और आई कैप y2 माइनस y1 प्लस j कैप z2 माइनस z1 प्लस के कैप। देखिए यही डाटा था ना डायरेक्ट, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी कि इसको ट्रायंगल लॉ से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है कि इतना डेरिवेशन आपको हो, केवल अब आपके माइंड में क्या बैठ जाने चाहिए कि जैसे ही 2 पॉइंट देगा और पूछेगा कि उसका आप वेक्टर बताइए और उसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो जैसे ही 2 पॉइंट देगा तो उसके अंतिम पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु को क्या कर देंगे, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ घटा के आई जे के लगा देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब पूछेगा उसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगाए, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो i का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, जो j का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, और जो k का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे। इसके साथ ही ये हम इसका सेकेंड टाइप में क्या देखेंगे, ए बी का। अब इसको अगर चाहते हैं कि एग्जाम्पल से कुछ समझे, 1 2 एग्जाम्पल लिखे, एक ही एग्जाम्पल अभी देखते हैं या 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपने मन से कुछ 2 पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए कि ए एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लीजिए कि ए एक पॉइंट था और एक बी पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 2 3 1 लिख दिए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 3 2 और 5 लिख दिए। चलिए 3 2 और 5। अब कहते हैं कि हमको ए बी वेक्टर बताइए, तो ए बी वेक्टर बताने से पहले क्या करेंगे, ए से बी को मीट कर देंगे, और जैसे ही ए से बी को मीट करेंगे, ये आपके मान लीजिए कि एग्जाम्पल होगा एक, जैसे ही ए से बी को मीट करेंगे तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए से बी, यानी कि एरो का साइन कहाँ जाएगा, ए से बी की तरफ, तो ए से बी। जैसे ही ए से बी जाएगा तो इस ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोले थे, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ घटा के आई जे के लगा देना है। चलिए देखिए 3 माइनस 2 लिखते हैं, साइन इस बार एक डाटा के लिए लिखते हैं, डायरेक्ट माइनस नहीं, 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। देखिए जल्दबाजी में डायरेक्ट नहीं हम करेंगे माइनस, लिखेंगे, प्लस माइनस गलत होने का बहुत चांस होता है स्टार्टिंग में। 5 माइनस
क्या है 1, तो 5 माइनस 1 किसका, के कैप का। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आया आई, 1i यानी कि i। अब देखिए 2 माइनस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस जे, माइनस 1 होगा ना। अब 5 माइनस 1 यानी कि प्लस 4 के होगा, यानी कि हमको वेक्टर क्या मिले ए बी वेक्टर। जैसे ही हमको ए बी वेक्टर मिल गया, हम इस क्वेश्चन में क्या देखें कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उसका ए बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। सॉरी ये देख लीजिएगा, ए बी वेक्टर जैसे ही हम निकालना सीखे तो इस ए बी वेक्टर का आप पूछेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं क्या, इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो क्या यूज करेंगे, केवल इस फार्मूला को जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अगर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे ही ए बी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कुछ नहीं, पहले जो रिप्रेजेंट करने के लिए बताएं मोड में ए बी को शामिल करेंगे। जैसे ही ए बी मोड में शामिल होगा उसके बाद क्या करेंगे, एक अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद क्या करते हैं, आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, आई के साथ क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है माइनस 1 है तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। क्या आया मेरे पास, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16, कितना हो गया ये टोटल जोड़ के 16 1 17 1 18 यानी कि रूट 18, यानी कि सिंपली क्या हो गया ए बी का मोड। यानी कि हम दूसरे क्वेश्चन में क्या देखें, पहले क्वेश्चन में केवल और केवल एक पॉइंट दिया था, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अगर ए और बी 2 पॉइंट दे रहा है तो उससे वेक्टर कैसे निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें। अब दूसरे के बाद, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। टाइप 3 से पहले इसमें और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टाइप 2 में हम एग्जाम्पल जो मिलेंगे हम कैसे बनाएंगे। यानी कि 2 पॉइंट दिए रहते हैं तब। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल इसमें लेते हैं टाइप 2 के लिए। सेकंड जब एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें देखिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेकंड है ये। तो इसमें मान लीजिए कि एक पॉइंट दिया हुआ है, ए एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 2 3 0, और दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है और बी पॉइंट कितना दिया हुआ है -1 -2 -4। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट दे दिए 2 3 0 -1 -2 और -4। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका पूछेगा कि आप बताइए कि उस ए बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। तो उस ए बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, हम क्या बोले हैं ए से बी, ए बी वेक्टर लिखने हैं तो क्या करेंगे ए से बी, बी को क्या मानेंगे टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु ए से बी। जब ए बी वेक्टर पूछ रहा है तब तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए क्या किए हैं, अगेन देखते हैं एक बार यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, क्या किए हैं ए बी को x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 i j k। ठीक उसी तरह उसमें करेंगे और साइन ध्यान रखेंगे, साइन बहुत बड़ी बात है। और इस साइन को लिखने में क्या करेंगे -1 -2, देखो -1 -2, -1 में 2 को घटाना -1 -2, फिर इसके बाद आई कैप प्लस -2 -3 -2, देखो यहाँ पे माइनस में फॉर्मूला ही होता है ये -3। ये साइन का प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे 2-3 एग्जाम्पल लेके अपने मन से भी, प्लस -4 0 -4 -0 क्या लिख देंगे के कैप, दिखाई दे रहा होगा आपको नहीं, देखते हैं क्या लिखे हम -4 -0 के कैप लिख दिए। अब जैसे ही इसको लिखेंगे उसके बाद अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई, डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे, माइनस प्लस गलत होने का चांस होगा, पहले प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। तो क्या लिखेंगे -1 और -2 क्या होता है -3, तो -3i। अब क्या लिखेंगे -2 और -3 यानी कि कितना हो जाएगा -5j, -4 और 0 कितना हो जाएगा -4 के कैप होगा। यानी कि ए बी वेक्टर क्या आ गए हमारे पास इतने -3i -5j प्लस यानी कि -4k। अब जैसे ही ये वेक्टर मेरे पास फाइंड हो गए कि ए बी वेक्टर क्या होगा, 2 पॉइंट देने पर 2 पॉइंट आपको दिए थे, हमको ए बी वेक्टर निकालना था। जैसे ही ये ए बी वेक्टर निकला उसके बाद मेरा काम क्या है, अब
इसमें प्रैक्टिस करते समय कि इसका मैग्नीट्यूड एक बार निकाल लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, उसमें मॉड वैल्यू लगा देना है, ऐसे 2 लाइन ऐसे खड़ा करना है, उसके अंदर में ए बी को रख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट लगे हुए हैं उसका स्क्वायर कर देना है रूट के अंडर में, प्लस -5 का स्क्वायर, अगेन प्लस -4 का स्क्वायर, सारे को स्क्वायर किए, देखते हैं क्या आ रहा है। एक एक टर्म 9 प्लस 25 प्लस 16, अब क्या करें, 16 4 20 5 25। देखिए जोड़ने का भी एक अपना वे होता है, जैसे जैसे आगे जाइएगा। अभी नहीं कि इसको जोड़ने लगेंगे, 16 4 20, अब 5 25 हुआ, 25 और 25 कितना हो गया 50, क्या लिख देंगे √50, यानी कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया √50। ये हो गए आपके 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो उसका हम वेक्टर कैसे निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब इसमें बार बार हम एक बात को बोलेंगे कि जैसे ही आपको माइनस साइन वाले कुछ क्वेश्चन मिले तो 2-3 क्वेश्चन क्या 3-4 क्वेश्चन जरूर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ये समझने के लिए कि -1 -2। ये देखिए कहेंगे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो सर माइनस है नहीं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में ही यहाँ पे क्या है माइनस है। तो क्या करेंगे -1 और माइनस, देखिए कुछ नहीं करना, x2 और x1 का वैल्यू पुट कर देना है। फॉर्मूला में माइनस है, इस बात को ध्यान देंगे हम, बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे, यानी कि सारे के सारे इस माइनस वैल्यू पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे और इसको बार बार समझने का कोशिश करेंगे, इस पॉइंट को, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें माइनस आपको कन्फ्यूजन करे। जैसे ही आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी माइनस प्लस हुआ तो ना आपका वेक्टर सही होगा ना उसका मैग्नीट्यूड सही होगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। थैंक यू।